मंगेश एक 12वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उसका स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो गया था। उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मंगेश के फ़ोन पर उसकी बुआ का फ़ोन आया। बुआ ने कहा, मंगेश, तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो तुम मेरे घर कुछ दिनों के लिए घूम जाओ। मंगेश ने कहा, ठीक है बुआ जी, मैं कल ही आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन मंगेश सुबह की लोकल ट्रेन पकड़कर बुआ के घर चला गया। जब मंगेश बुआ के घर पहुंचा तो बुआ को देखता ही रह गया था। उसकी बुआ जितनी अच्छी शादी से पहले लगती थी, उससे कहीं ज़्यादा वो उस वक्त लग रही थी। उसकी बुआ की शादी पिछले साल हुई थी। बुआ ने मंगेश को सोफे पर बैठाया और मंगेश को चाय नाश्ता कराया। नाश्ता करने के बाद मंगेश ने फूफा के बारे में पूछा। बुआ ने बताया कि तुम्हारे फूफा काम से बाहर गए हैं, वह बहुत कम ही घर पर रहते हैं। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए तो फ़ोन करके तुझे बुलाया है ताकि कुछ दिनों तक मेरा मन बहल जाएगा। ऐसी बातें करते करते शाम हो गई। बुआ ने रात का खाना बनाया और खा पीकर दोनों सो गए। सुबह उठकर मंगेश ने सबसे पहले ब्रश किया, फिर छत पर जाकर थोड़ी चहलकदमी की। चहलकदमी करते समय मंगेश ने नीचे देखा तो उसकी बुआ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। झुकने की वजह से मंगेश की नज़र अनचाही जगह चली गई, जिसे देखकर मंगेश पहले तो शर्मा गया, लेकिन बाद में वह बहुत ध्यान से देखने लगा। मंगेश देखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार वही जाकर टिक जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी बुआ ने मंगेश को खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाते समय भी मंगेश की नज़र फिर से वहीं पड़ गई। ऐसा करते उसकी बुआ ने देख लिया, पर वह कुछ नहीं बोली और हंसते हुए वह अंदर चली गई। मंगेश को अपनी बुआ के घर रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। इन 1 सप्ताह में मंगेश बुआ के साथ काफ़ी घुल मिल गया था और वह अपनी बुआ से काफ़ी हंसी मजाक भी कर लेता था। मजाक करते समय मंगेश का हाथ बुआ के लग जाता तो वह उसकी इस हरकत की वजह से बुरा नहीं मानती थी, बल्कि ये सब देखकर हंसने लगती थी। कभी भी मजाक करने पर डांटती नहीं थी, बल्कि उसकी बुआ खुद ही उससे मजाक करने लगती थी। अब उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मंगेश को अब बुआ के घर बहुत अच्छा लगने लगा था। मंगेश बुआ से अपनी मन की बात कहना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था कहीं बुआ को बुरा न लग जाए। एक दिन बुआ ने मंगेश को खाना दिया। मंगेश बुआ के साथ खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त मंगेश ने बुआ से कहा, बुआ, इतने दिन तक फूफा घर नहीं आते हैं, आप उनके बिना कैसे रह लेती हो? क्या आपको फूफा की याद नहीं आती? बुआ ने कहा, आती तो है, पर क्या करूं, मन मारकर रहना पड़ता है। मंगेश ने हंसी में बोल दिया, अगर आप कहें तो आज मैं फूफा की कमी को पूरा कर दूं। इतना सुनते ही बुआ समझ गई मंगेश किस कमी की बात कर रहा है। बुआ भी इस चीज़ की भूखी थी और मंगेश को सहमति दे दी। उस दिन मंगेश और बुआ का यादगार दिन बन गया था।